नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मई 2022 धनु राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा लाने वाले महीने की शुरुआत 5 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में ही सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन कर लिया था और अब उस राशि परिवर्तन का प्रभाव, उसका फल आपको मई में मिलने वाला है। जबरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सब कुछ आपको मई 2022 में मिलने की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि मई में भी ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है आपकी कुंडली में, जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। क्योंकि धन के कारक शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, सरकारी नौकरी के कारक सूर्य उच्च के हैं, देवगुरु स्वराशि में हैं और बुध वक्री हो रहे हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ धर्म, कर्म, अध्यात्म और उपायों पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धनु राशि के जातकों की 7.5 समाप्त होने जा रही है 29 अप्रैल को, और 7.5 समाप्त होने के बाद आपको शनिदेव के सभी शुभ फल प्राप्त होने की शुरुआत भी होने जा रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और यहाँ पर शुक्र भी मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, और जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, वैसे ही धनु राशि के जातकों के जीवन से 7.5 की समाप्ति हो जाएगी। पिछले 7 वर्षों से आप जो कष्ट, जो परेशानियां, जो संघर्ष आप झेलते चले आ रहे थे, उनसे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। और अब इसके बाद लगभग 30 वर्ष के बाद ही 7.5 पुनः आएगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय अब आने वाला है। और आप देखिए कि ग्रह स्थितियां भी उसी के अनुसार बहुत ही बेहतर संयोजन बन रहा है ग्रहों का। शनि और मंगल दोनों पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 15 मई को छठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध के साथ गोचर करेंगे और सरकारी नौकरी के कारक बनेंगे। केतु का गोचर लाभ के भाव में है, जहाँ पर केतु सर्वाधिक लाभ प्रदान करते हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए विस्तार से चर्चा करते हैं एक एक बिंदु पर। जीवन में सर्वाधिक आवश्यकता धन की होती है, पैसे की होती है, दौलत की होती है, इसलिए शुरुआत धन से ही करते हैं। और धन के कारक हैं शुक्र और देवगुरु, और दोनों ही कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जबकि शुक्र का गोचर अपनी उच्च की राशि में हो या स्वराशि में हो और केंद्र के भाव में हो। तो यहाँ शुक्र का गोचर मीन राशि में है और चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है। तो शुक्र यहाँ मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, लव और रोमांस का ग्रह है। शुक्र हमारे शरीर की वह धातु है जिससे संतान उत्पन्न होती है और सृष्टि आगे बढ़ती है। और यही शुक्र अगर बलवान हो, उच्च की राशि में है, तो स्वाभाविक है कि बलवान स्थिति में है। मालव्य राजयोग बना रहे हों तो फिर कहना ही क्या। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है।
विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला राजयोग है। जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला, लव और रोमांस को बढ़ाने वाला राजयोग है। शुक्र इस दुनिया में समृद्धि, संपन्नता, सौंदर्य और आकर्षण के कारक हैं, और जो लोग दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं, जो जीवन में स्टाइलिश रहे हैं, जिन्हें धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, ऐसे लोगों की कुंडली में शुक्र बहुत ही बलवान थे। क्योंकि शुक्र अगर बलवान है तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक हो जाता है, वाणी अत्यंत मधुर होती है और आप अत्यंत लोकप्रिय होते हैं। शुक्र व्यक्ति को महान पब्लिक फिगर बनाता है। वह हर चीज़ जिसमें आकर्षण है, ग्लैमर है, जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, इन सब के कारक होते हैं शुक्र। शुक्र प्रधान लोगों में चुंबकीय आकर्षण होता है। अगर सौर मंडल के बारे में बात करें तो शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र सुहाग और सौभाग्य के कारक हैं। विवाह होने के बाद ससुराल आने पर नववधू को भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं ताकि नवविवाहिता का सुहाग अटल रहे। ये हैं शुक्र, जो कि दैत्यों के गुरु थे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया और पत्रकारिता, अगर आप इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो शुक्र आपको धन के पहाड़ पर ले जाकर के खड़े कर देंगे, स्वर्ण की खान में ले जाकर के आपको खड़ा कर देंगे। कहने का मतलब कि शुक्र आपको बहुत अधिक धन संपदा प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पर, और जिसके स्वामी हैं बुध, और बुध शुक्र के मित्र हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में बलवान है तो बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डायलॉग राइटर या स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं खोलता है। व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। अगर आप शुक्र से संबंधित रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर या फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स या बच्चों के गेम्स और खिलौनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, अगर आप ऑर्नामेंट्स, आभूषण, ज्वेलरी का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो शुक्र आपको बहुत अधिक मात्रा में धन देने वाले हैं। आप सुख सुविधा, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों जैसे कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी फ्रिज या होटल, रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इनसे जुड़े हुए हैं तो शुक्र आपको इन क्षेत्रों में अपार सफलता दिलाते हैं। और ये सब होता है मालव्य राजयोग का प्रभाव, और शुक्र आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग बना रहे हैं, साथ ही साथ लाभ के भाव के स्वामी भी हैं, जहाँ से धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ और साथ ही साथ विवाह के भी कारक हैं शुक्र। तो शुक्र के इस गोचर काल में चूँकि देवगुरु भी साथ हैं, देवगुरु कन्याओं के लिए विवाह के कारक हैं, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक हैं, तो मई 2022 में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। और अगर मुहूर्तों की बात की जाए तो मई में विवाह के शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं और शुक्र आपका विवाह भी करा देंगे। यहाँ पर शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं, और छठे भाव में शुक्र
आपको चूँकि धन दिला रहे हैं तो आपका कर्ज उतर जाएगा। शुक्र के कारण आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा, वाणी इतना मधुर होगी, व्यवहार इतना मिलनसार होगा कि आपके शत्रु होंगे ही नहीं। और अगर शत्रु आपके कोई है भी, कोई व्यक्ति मन में आपके प्रति शत्रु भाव रखता भी है, तो वो आपके व्यवहार के वशीभूत होकर के आपके पास आ जाएगा और आप शत्रुओं के सहयोग से भी आप अपना काम बना लेंगे। ये होता है शुक्र का प्रभाव। शुक्र के प्रभाव से आपके फ्रेंड सर्किल, सोशल नेटवर्क में भी वृद्धि होगी, चूँकि एकादश भाव के स्वामी हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ केतु का गोचर है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। आकस्मिक रूप से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। अब दूसरे ग्रह देवगुरु के बारे में बात करते हैं, जो कि देवगुरु भी सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं और हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। आपके कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है और ये राजयोग कुंडली में तब बनता है जब देवगुरु का गोचर स्वराशि में हो और उच्च की राशि में हो और देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ देवगुरु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है और चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है। यहाँ 12 लिखा हुआ है, 12 का अर्थ मीन राशि, तो देवगुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो हंस महापुरुष राजयोग बन गया। हंस महापुरुष राजयोग धनु राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु के द्वारा बनाया जा रहा है और ये योग पूरे 12 वर्ष के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है, जबकि शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, गुरु हंस राजयोग बना रहे हैं और दोनों ही एक साथ एक ही भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु देवताओं के गुरु थे, शुक्र दैत्यों के गुरु थे और दैत्य गुरु और देवगुरु दोनों ही परम ज्ञानी थे, तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे और देवगुरु आपके ज्ञान में इतनी वृद्धि करेंगे कि कोई भी समस्या आपके जीवन में अगर आ रही है, चाहे वो नौकरी में हो, व्यापार में हो, कार्य क्षेत्र में हो, आपके पारिवारिक जीवन में हो, लव रिलेशंस में हो, उस समस्या से बाहर आने का मार्ग देवगुरु निकाल देते हैं। और साथ ही साथ देवगुरु हंस राजयोग बनने पर आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे, ईश्वर की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का अर्थ है अपनी इच्छाओं की तृप्ति होना। मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, इसी जन्म में, इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब आपकी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं, कोई इच्छा शेष नहीं बचती है, तब स्वाभाविक तौर पर आपका रुझान धर्म, कर्म, ईश्वर के प्रति बढ़ जाता है और वही मोक्ष की स्थिति होती है, क्योंकि तब आपको संतोष और संतुष्टि प्राप्त होती है। स्वाभाविक रूप से आपका झुकाव धर्म कर्म में हो जाएगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और फिर आपके सभी कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। देखिए, जीवन में दिक्कतें तो आती ही रहती हैं। जीवन का नाम ही संघर्ष है, संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति दिक्कतों को फेस कर ले जाता है, संघर्षों को बीट करके आगे निकल आता है, वह व्यक्ति और भी मजबूत हो जाता है और भी निखर करके सामने आता है। देवगुरु यही करेंगे, आपके बुद्धि विवेक को इतना जागृत करेंगे कि कैसी भी परिस्थिति हो, आप सफलतापूर्वक उससे बाहर आ जाएंगे। हंस राजयोग आपको दीर्घायु बनाएगा, रोगों से मुक्ति दिलाएगा और ये राजयोग जिनकी कुंडली में बनता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। समाज में मान सम्मान होता है, कम उम्र में ही उच्च पद की प्राप्ति होती है और ऐसे जातक समस्याओं का समाधान ढूंढने में महारत रखते हैं और जीवन में अच्छे काउंसलर, अच्छे लीगल एडवाइज़र
अच्छे मनोवैज्ञानिक और अच्छे मनोचिकित्सक बनते हैं। शिक्षा और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसे जातक बहुत आगे जाते हैं। राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे जातक। और हंस राजयोग आपको परिपक्व बनाता है, माइंड में मैच्योरिटी लाता है और ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख मिलता है। राज दरबार यानी शासन प्रशासन और राजनीति। शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में ऐसे जातकों को ट्रबल शूटर माना जाता है, यानी हर समस्या का त्वरित समाधान ढूंढने वाला व्यक्ति। और अपने इसी गुण के कारण ऐसे जातक शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। तो देवगुरु और शुक्र अपने इस गोचर काल में आपको जीवन के सभी सुख प्रदान करेंगे, सभी भौतिक सुख आपको प्रदान करेंगे। माता का सुख मिलेगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन का सुख मिलेगा और साथ ही साथ आपके परिवार में भाई बहनों से, चचा ताऊ से भी संबंध बहुत मधुर रहेंगे। और ये शुक्र 24 मई तक यहाँ गोचर करेंगे। 24 मई को शुक्र का गोचर हो जाएगा। पंचम भाव में शुक्र और राहु की युति बनेगी और शुक्र और राहु की युति महान धन प्रदायक होती है। तो शुक्र का अगला गोचर भी आपको धन देने वाला ही होगा। चलिए बात करते हैं पंचम भाव में गोचर कर रहे सूर्य के बारे में। धनु राशि के जातकों के लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के महामंत्री माने जाते हैं और ग्रहों के राजा हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। और इनका गोचर हो रहा है पंचम भाव में। हालांकि 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन उसके बाद सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद फिर सूर्य अपने बलाबल को प्राप्त कर लेंगे। और पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है और पंचम भाव में गोचर करते हुए सूर्य छात्रों के लिए बहुत बेहतर योग लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं और सूर्य का गोचर पंचम भाव में होना और लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ना तो आपको सरकारी नौकरी का लाभ दिलाने वाला होगा। और 15 मई को सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। छठे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन जाए, सूर्य और राहु का गोचर हो या सूर्य और शनि का गोचर हो, तो सरकारी नौकरी 110% मिलती है। जो भी जातक सरकारी नौकरी में हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली देखें। अगर उसमें सूर्य की स्थिति या तो सूर्य और बुध आपके जन्म कुंडली में कहीं भी एक साथ होंगे और बुधादित्य राजयोग बना रहे होंगे, या सूर्य शनि छठे भाव में होंगे, सूर्य राहु छठे भाव में होंगे, और अगर आप शासन प्रशासन से हट करके सैन्य क्षेत्र, मिलिट्री में हो या आर्मी में हो, या आप मेडिकल क्षेत्र में हो, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, टेक्निकल फील्ड में हो, तो आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल का गोचर दशम भाव में होगा, लग्न के भाव में होगा, एकादश भाव में होगा, या मंगल का गोचर पंचम भाव में होगा या फिर तीसरे भाव में होगा। ये मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ये ग्रह स्थितियाँ जरूर होंगी। और देवगुरु भी चतुर्थ भाव में सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, लग्न के भाव में सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो मई और जून का जो महीना है, ये सरकारी नौकरी की दृष्टि से भी बहुत बेहतर रहने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि सूर्य मतलब अग्नि है, ऊष्मा है, प्रकाश है। तो जो गर्भवती माताएं हैं उनको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव होता है।
अब बात हो गई बुध की, सूर्य की, राहु की। बात करते हैं शनि और मंगल की, जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में हो रहा है और यहाँ मंगल 17 मई तक रहेंगे। पराक्रम भाव, तीसरा भाव जो है वो छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, बाहुबल का, कम्युनिकेशन स्किल का होता है। और तीसरे भाव में शनिदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी तीसरे भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और यहाँ शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही 29 अप्रैल को शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में होगा, 7.5 समाप्त हो जाएगी और शनिदेव पूरा लाभ आपको प्रदान करेंगे। और यहाँ तो अति विशिष्ट कारक होकर के आपकी कुंडली के तृतीय भाव में आ रहे हैं। शनिदेव के प्रभाव से आप बहुत अधिक मेहनती बनेंगे। अपना काम जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक आप नहीं रुकेंगे। और यहाँ पर मंगल भी हैं और मंगल आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा पैदा करेंगे, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे। और शनि का प्रभाव होता है पराक्रम भाव में बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर, DRDO के वैज्ञानिक, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए वैज्ञानिक, ये सब मजबूत शनि के कारण ही जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। और शनि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है। शनि बलवान होते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पराक्रम भाव में हैं, अति विशिष्ट कारक हैं, तो आपको दीर्घायु बनाएंगे, रोगों से मुक्ति दिला देंगे। आपके अंदर शारीरिक के साथ मानसिक श्रम करने की भी क्षमता को बढ़ाएंगे, जिसका लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। जीवन में उच्च पद, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। किसी भी कार्य को आप पूरी जिम्मेदारी से करेंगे और पूरा करके ही समाप्त करेंगे, जिससे कार्यस्थल पर मान सम्मान और धन की प्राप्ति तो होती ही है, समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप अपने भाई बहनों की केयर करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी बहुत अधिक सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर आपका फार्म हाउस है तो उसमें भी आपको बहुत सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप शनि से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का वर्क या पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, स्क्रैप, रबर, मेडिसिन्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। शनि आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे। अपने विरोधियों को आप अपने पराक्रम और बुद्धि बल से परास्त करेंगे। शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। विदेश भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो विदेशों से आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी जहां पर राहु का गोचर है। और राहु और शनि अगर एक साथ हों या राहु पर शनि की दृष्टि पड़े तो धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहता है। और राहु यहाँ पर आपको संतान की प्राप्ति भी करा देंगे। अब बात कर लेते हैं राहु केतु के बारे में, जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर लाभ के भाव में हो रहा है शुक्र की राशि में। और केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो अचानक से आपको धन का लाभ करा देंगे। एकादश भाव संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ कराता है, संतान की प्राप्ति करा देंगे, धन का लाभ कराएंगे। और साथ ही साथ केतु जब अपना शुभ प्रभाव देते हैं
तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं, क्योंकि केतु का अर्थ ही होता है ऊंचाई या बुलंदी। और एकादश भाव में केतु शुभ फल देते हैं, मंगल के समान ही फल देते हैं। 11वें भाव में बहुत सारा धन दौलत प्रदान करते हैं, हर तरह का लाभ, पैसे का, संपत्ति का, संतान का भी लाभ। और अगर केतु पंचम में हो, केतु 11वें में हो, राहु पंचम में हो और इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति हो, तो नोट कीजिएगा पुत्र की प्राप्ति होती है और वह पुत्र राजयोग के साथ पैदा होता है। वो जातक जिनकी कुंडली के सप्तम भाव में केतु का गोचर है वो पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं। लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो ऐसे जातक जीवन में हर तरह का सुख प्राप्त करते हैं। केतु आकस्मिकता के कारक हैं, अचानक धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। लॉटरी, शेयर या किसी प्रॉपर्टी से एक से अधिक कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ जैसे पैतृक संपत्ति, मकान से किराया, कोई शॉपिंग मॉल है, कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, शेयर, सट्टा, लॉटरी है, दुकान का किराया या किसी और साधन से आपकी लगातार इनकम बढ़ती रहेगी। और एक और ख़ास बात, केतु आपको धोखाधड़ी और चीटिंग से भी बचा लेते हैं। स्पेशली बिजनेस माइंडेड लोगों को व्यापार में केतु बहुत अधिक सफलता दिलाते हैं। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए मई का महीना धन की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, संतान और विवाह की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ महीना है। आप इसका लाभ उठाएं और साथ ही साथ ग्रहों का जरूर उपाय कीजिए, क्योंकि ग्रहों का उपाय करेंगे, ग्रहों को बल मिलेगा तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो चलिए बात करते हैं ग्रहों के उपाय के बारे में। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह अंश बल से कमज़ोर हों या पीड़ित हों तो उनका उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय करेंगे, ग्रह को बल मिलेगा और आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य, गुरु, शनि और मंगल का। तो सूर्यदेव के लिए सूर्यदेव की उपासना कीजिए। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। और ध्यान रखें कि सूर्यदेव को अर्घ्य आपको 3 बार में देना है, मतलब 1 लोटे जल को 3 बार में अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु, वृद्ध जनों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। और धर्म कर्म में जितनी आपकी रुचि होती है, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। जितना आपकी रुचि धर्म कर्म में होगी, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर सेवा भाव होगा, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, कुष्ठ आश्रम, ऐसी जगहों पर जा कर के फल, मिष्ठान, वस्त्र, भोजन, इन सब का वितरण अगर आप करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तो देवगुरु भी प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, आप बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, कुछ देर बैठें उनके सामने, अपनी बात कहें उनसे। जब भी आप किसी भी आराध्य की आराधना करें तो पूरे मन से करें, चाहे आप बजरंगबली की उपासना करें, भगवान भोले शंकर की करें, विष्णु जी की करें, गणेश जी की करें, पूरे मन से करें। भले ही 10 मिनट के लिए ही आप आराधना करें, लेकिन उस समय आप संसार को भुला दें और केवल
आराध्य और आराधक होना चाहिए। और अगर आप बजरंगबली की उपासना करेंगे तो राहु, शनि और मंगल तीनों का उपाय हो जाएगा। एक चांदी की चेन या चांदी की अंगूठी आप धारण करें तो इससे मंगल और शुक्र का उपाय हो जाएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र का उपाय हो जाएगा। कन्याओं को भोजन कराएं, मिष्ठान खिलाएं, शुक्र का उपाय होगा। और गर्मी का मौसम है, पशु पक्षियों को जल और भोजन अगर आप देते हैं, अपने छत पर एक प्याले में पानी रख दीजिए, एक कटोरे में थोड़े से चावल है, गेहूं है या बाजरा है रख दीजिए। पक्षी आएंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे और आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ चंद्रमा को बल जरूर दीजिए। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। अगर आपका मन स्थिर है तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए सोमवार के दिन। काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। घर में मोर पंख लगाइए, अपने कार्यस्थल पर मोर पंख लगाइए। एक सुरमे की डिबिया हर समय आप अपने बैग में रखिए, राहु का उपाय हो जाएगा। और जहाँ तक बुध के लिए, आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, आप जब भी घर से बाहर से घर की ओर आएँ तो उस बच्ची के लिए कोई छोटा मोटा उपहार ज़रूर लेकर के आएँ। खिलौने हैं, मिठाई है, चॉकलेट है या ऐसी कोई चीज़। और किन्नर कहीं भी अगर आपको रास्ते में मिल जाए तो किन्नर को 10-20 रुपए दीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए, बुध आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान से उपाय हैं, लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सभी ग्रहों का आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो उपाय जरूर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।